नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, साइकोलॉजी की सीरीज में हमने 18 क्लास कंप्लीट कर ली है। ये इसी सीरीज की 19वीं क्लास है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने B.F. स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन को पढ़ा था और इस क्लास में हम पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ेंगे, जो कि दिया गया था C.L. हल के द्वारा। पुनर्बलन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? पहला प्रश्न। तो इसके प्रतिपादक थे क्लार्क लियोनार्ड हल, यानी कि C.L. हल, जो कि एक अमेरिकी विद्वान थे। अमेरिकी विद्वान C.L. हल ने थॉर्नडाइक के प्रयोग एवं सिद्धांत को पढ़ा और उसमें कुछ कमियां महसूस करते हुए इन्होंने 1915 ईस्वी में अपना प्रयोग करते हुए अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स में अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर्स किसकी पुस्तक है? तो आपको बताना है C.L. हल की। इन्होंने अपने सिद्धांत को 1930 और 1951 में एक बार फिर से संशोधित किया। सिद्धांत तो दे दिया था 1915 में ही, लेकिन इन्होंने 1930 में और 1951 में संशोधित किया था। यानी कि ये ऐसे विद्वान थे जिन्होंने अपने ही सिद्धांत को संशोधित किया था बाद में। C.L. हल ने चूहे पर भी प्रयोग किया, परंतु सिद्धांत देते समय इन्होंने थॉर्नडाइक के समान परिस्थितियों में बिल्ली पर प्रयोग किया था और अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इन्होंने प्रयोग करते समय प्रयोग की परिस्थितियों को बदल दिया था। देखो, पहली बार बिल्ली को भूखी अवस्था में पजल बॉक्स में बैठाया गया था और बाहर की तरफ मछली का टुकड़ा उद्दीपक के रूप में रखा। तब बिल्ली ने प्रयास करते हुए दरवाज़ा खोलना सीख लिया था। दूसरी कंडीशन में क्या किया इन्होंने कि दूसरी कंडीशन में बिल्ली को पहले से ही पेट भर के भोजन करा दिया था और फिर बाहर मछली का टुकड़ा रखते हुए पजल बॉक्स को बंद किया था। इस बार बिल्ली ने बाहर आने का अधिक प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको भोजन की जरूरत तो थी नहीं, वो ऑलरेडी पेट भरकर अंदर बैठी हुई थी। तीसरी कंडीशन में इन्होंने प्रयोग किया कि बिल्ली को पजल बॉक्स में भूखी अवस्था में बैठाया और बाहर की तरफ आभासी भोजन रखा, यानी कि एक तरीके से इमेजिन भोजन रखा, नकली भोजन रख दिया। तब बिल्ली ने शुरुआत में बाहर आने का प्रयास किया और बार बार आभासी भोजन, कृत्रिम मछली का टुकड़ा देखने से बाहर आना बंद कर दिया। लेकिन किया क्या था दोस्तों, इन्होंने भूखी बिल्ली को अंदर बैठाया था और बाहर नकली भोजन रख दिया, यानी कि नकली मछली का जो टुकड़ा है वो रख दिया। बिल्ली ने पिंजरा खोला, बाहर आई, देखा तो नकली भोजन है, वापस अंदर चली गई। दूसरे दिन फिर से यही प्रयोग किया, वापस से देखा, फिर नकली टुकड़ा मिला। तीसरे दिन फिर नकली मछली मिली और ऐसे करते करते उन्होंने ये सीख लिया था कि ये तो बेवकूफ़ बना रहे। तो बाद में उन्होंने प्रैक्टिस करना, बाहर आना बंद कर दिया, धीरे धीरे बाहर आना बंद कर दिया। अब इस प्रयोग से क्या सीख मिली उसकी हम बात करते हैं। इन अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग करने के बाद में C.L. हल ने सिद्ध किया कि जब बिल्ली को भूख की अवस्था में आवश्यकता थी तब वह बाहर आने का प्रयास कर रही थी और बाहर रखा भोजन उसके लिए पुनर्बलन का कार्य कर रहा था। परंतु जब बिल्ली को आवश्यकता ही नहीं थी तब उसने बाहर आने का प्रयास नहीं किया और जब बाहर आने पर पुनर्बलन नहीं मिला, तीसरी कंडीशन में नकली भोजन मिला था, जब उसको पुनर्बलन नहीं मिला तब उसने अपने बाहर आना बंद कर दिया। अर्थात कोई भी प्राणी उसी कार्य को बार बार करता है जिस कार्य को करने से उसकी आवश्यकता पूरी होती है और आवश्यकता पूर्ति उस प्राणी के लिए पुनर्बलन होता है। ठीक है, ये था C.L. हल का सिद्धांत, जिसे कहा जाता है पुनर्बलन का सिद्धांत। इसी पुनर्बलन के सिद्धांत के दोस्तों अन्य नाम भी हैं। पुनर्बलन के सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? इसे आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत कहा जाता है, चालक न्यूनता का सिद्धांत कहा जाता है, आवश्यकता आकलन का सिद्धांत, गणितीय अधिगम का सिद्धांत और प्रबलन यानी कि प्रोत्साहन का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, लेस्टर एंडरसन, जो कि पावलोव के शिष्य थे, इन्होंने इस सिद्धांत के संदर्भ में ये लिखा है कि यह सिद्धांत भी थॉर्नडाइक के समान की प्रकृति का है, परंतु हल ने इसे नपे तुले शब्दों में प्रस्तुत किया है। वैसे भी सही बात है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने पहले थॉर्नडाइक के नियम को ही पढ़ा था, उसके बाद में खुद का नियम दिया था। ठीक है, स्किनर के अनुसार हम बात करें तो अधिगम के साहचर्य से संबंधित सिद्धांतों में C.L. हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि अधिगम के साहचर्य से संबंधित सिद्धांतों में C.L. हल का सिद्धांत सर्वश्रेष्ठ है, ये किसका कथन है? तो आपको बताना है स्किनर का कथन। वैसे भी आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि अधिगम के साहचर्य से संबंधित सिद्धांतों में सबसे सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत कौन सा है? तो आपको बताना है
CL हल का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं पुनर्वलन के सिद्धांत की उपयोगिता। शिक्षा के क्षेत्र में क्या उपयोग है उनकी हम बात कर लेते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर ही विभिन्न कक्षाओं में पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण किया जाता है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण किसके आधार पर किया जाता है, तो आपको बताना है पुनर्वलन के सिद्धांत के आधार पर। लेकिन दोस्तों ऊपर मैंने नोट लगा के लिख रखा है, पाठ्यक्रम का निर्माण तो गेस्टाल्ट वाली थ्योरी के अनुसार किया जाता है और पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण पुनर्वलन के सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। दोनों बातों को अलग से ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम का निर्माण तो गेस्टाल्ट थ्योरी, ठीक है, और पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का निर्माण पुनर्वलन के सिद्धांत जो कि CL हल के द्वारा दिया गया था, इसके अनुसार किया जाता है। यह सिद्धांत प्रोत्साहन पर बल देता है। यह सिद्धांत चालक के महत्व को स्पष्ट करता है। यह सिद्धांत सकारात्मक पुनर्वलन पर बल देता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सकारात्मक व नकारात्मक दोनों प्रकार के जो एक तरीके से पुनर्वलन है उस पर कार्य करता है, जो हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं। यह सिद्धांत आवश्यकता के महत्व को बल देता है। नोट लगा के लिख रखा है कि उपरोक्त चारों सिद्धांत SR थ्योरी के थे। दोस्तों हमने पहले पढ़ा था कि अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया था। एक SR थ्योरी के सिद्धांत जिसमें मुख्य रूप से 4 सिद्धांत आते थे, ठीक है, और दूसरे हमने पढ़े थे SOR थ्योरी के सिद्धांत। SR थ्योरी के सिद्धांत में मुख्य रूप से IP पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, दूसरा हमने पढ़ा था उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा, और तीसरा हमने पढ़ा है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत BF स्किनर के द्वारा, और चौथा आज हम जो पढ़ रहे हैं पुनर्वलन का सिद्धांत CL हल के द्वारा। तो सबसे पहली बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि चारों सिद्धांत ध्यान रखने हैं SR थ्योरी के अंतर्गत, और चारों सिद्धांतों के जो प्रवर्तक हैं, जो जनक हैं, उनका नाम हमें ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में और जानेंगे अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के जो सिद्धांत हैं, यानी कि SOR थ्योरी के जितने भी सिद्धांत हैं हम उनकी भी बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।